सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन होगा हाउ वॉज योर फर्स्ट डे एट कॉलेज। यानी कॉलेज का तुम्हारा पहला दिन कैसा था। हाउ वॉज योर फर्स्ट डे एट कॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कॉलेज का अपना पहला दिन। तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहना। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। कॉलेज का पहला दिन वाकई हर स्टूडेंट के लिए बेहद ख़ास और यादगार होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इज़ रियली वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इज़ रियली वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। यानी कॉलेज का पहला दिन वाकई हर स्टूडेंट के लिए बेहद ख़ास और यादगार होता है। मेरे लिए कभी ना भूलने वाला दिन है। टू मी इट्स एन अनफॉरगेटेबल डे। टू मी इट्स एन अनफॉरगेटेबल डे। यानी मेरे लिए कभी ना भूलने वाला दिन है। किसी भी चीज़ का पहलापन हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द फर्स्ट ऑफ एनीथिंग इम्प्रेसिज अस मोस्ट। द फर्स्ट ऑफ एनीथिंग इम्प्रेसिज अस मोस्ट। यानी किसी भी चीज़ का पहलापन हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। द फर्स्ट ऑफ एनीथिंग इम्प्रेसिज अस मोस्ट। इसीलिए तो हम मुश्किल से ही कभी अपने पहले प्यार को, अपनी पहली कामयाबी को और अपने पहले दोस्त को भूल पाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दैट इज़ वाई, इसीलिए तो, दैट इज़ वाई वी हार्डली एवर फॉरगेट आवर फर्स्ट लव, आवर फर्स्ट सक्सेस एंड आवर फर्स्ट फ्रेंड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसीलिए तो हम मुश्किल से ही कभी भूलते हैं। दैट इज़ वाई वी हार्डली एवर फॉरगेट आवर फर्स्ट लव, अपने पहले प्यार को, आवर फर्स्ट सक्सेस, अपनी पहली कामयाबी को, एंड आवर फर्स्ट फ्रेंड, और अपने पहले दोस्त को। इसी तरह से हम कॉलेज के अपने पहले दिन को कभी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर कहा गया है इसी तरह से, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइक वाइज का। तो इसकी इंग्लिश होगी लाइक वाइज वी कैन नेवर फॉरगेट आवर फर्स्ट डे एट कॉलेज। लाइकवाइज वी कैन नेवर फॉरगेट आवर फर्स्ट डे एट कॉलेज। इसी तरह से हम कॉलेज के अपने पहले दिन को कभी नहीं भूल सकते। मुझे अपने ही शहर के एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। आई गॉट एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ माई सिटी। आई गॉट एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ माई सिटी। यानी मुझे अपने शहर के एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। मैं नए जोश खरोश के साथ कॉलेज परिसर में दाखिल हुआ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई एंटर्ड इन द कॉलेज प्रेमिसेस विद द न्यू जेस्ट एंड ज़ील। जेस्ट एंड ज़ील मतलब जोश खरोश के साथ, जोश उत्साह के साथ। आई एंटर्ड इन द कॉलेज प्रेमिसेस विद द न्यू जेस्ट एंड ज़ील। मैं नए जोश खरोश के साथ कॉलेज के परिसर में दाखिल हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने नई दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई फेल्ट लाइक, यानी मुझे ऐसा लगा जैसे आई फेल्ट लाइक आई हैव एंटर्ड अ न्यू वर्ल्ड। आई फेल्ट लाइक आई हैव एंटर्ड अ न्यू वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने नई दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। ये वाकई मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट वॉज इंडीड। इंडीड मतलब वाकई। इट वॉज इंडीड अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड फॉर मी। इट वॉज इंडीड अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड फॉर मी। ये वाकई मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। चूँकि मैं उस जगह पर नया था, इसलिए मैंने एक छात्र से पूछा मुझे मेरी क्लास की ओर गाइड करें, यानी मुझे मेरी क्लास का एड्रेस बताएं मेरी क्लास कहाँ है। तो कहा जा रहा है कि सिंस का मतलब होता है क्योंकि। सिंस आई वॉज न्यू टू द प्लेस, क्योंकि मैं जगह पर नया था। आई आस्क्ड अ स्टूडेंट, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, एक छात्र से पूछा, टू गाइड मी टूवर्ड्स माई क्लास, कि मुझे मेरी क्लास की ओर गाइड करें, बताएं कि मेरी क्लास कहाँ है। सिंस आई वॉज न्यू टू द प्लेस आई आस्क्ड अ स्टूडेंट टू गाइड मी टूवर्ड्स माई क्लास। चूँकि मैं जगह पर नया था, इसलिए मैंने एक छात्र से पूछा कि मुझे मेरी क्लास की ओर गाइड करें, बताएं कि मेरी क्लास कहाँ है। He gave me the directions and I thanked him with a smile। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने मुझे डायरेक्शन दी, यानी मेरी क्लास की मुझे डायरेक्शन बताई। He gave me the directions and I thanked him with a smile। और मैंने स्माइल के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। कक्षा में पहुंचकर मैंने देखा कई चेहरे मुझे घूर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपॉन रीचिंग द क्लास, यानी कक्षा में पहुंचने पर, अपॉन रीचिंग द क्लास आई सो, मैंने देखा मेनी फेसेस स्टेयरिंग एट मी। अपॉन रीचिंग द क्लास आई सो मेनी फेसेस स्टेयरिंग एट मी। कक्षा में पहुंचकर मैंने देखा कई चेहरे मुझे घूर रहे हैं। और फिर मैंने बीच वाली रो में एक छात्र के बगल वाली खाली सीट ली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एंड देन आई टुक अ वैकेंट सीट बिसाइड अ स्टूडेंट इन द मिडल रो। एंड देन आई टुक अ वैकेंट सीट बिसाइड अ स्टूडेंट इन द मिडल रो। और फिर मैंने बीच वाली रो में एक छात्र के बगल वाली खाली सीट ली। फिर हमने एक दूसरे से अपना परिचय दिया, यानी एक दूसरे को अपना आप से इंट्रोड्यूस कराया। देन वी इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्व्स टू ईच अदर। देन वी इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्व्स टू ईच अदर। फिर हमने एक दूसरे से अपना परिचय दिया, यानी इंट्रोड्यूस कराया। देन वी इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्फ टू ईच अदर। इसी बीच
मीनवाइल, इसी बीच के लिए यूज़ होगा मीनवाइल। मीनवाइल यानी कि इसी बीच मैंने कक्षा के अन्य छात्रों से भी दोस्ती की। आई ऑल्सो बी फ्रेंडेड विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। मीनवाइल आई ऑल्सो बी फ्रेंडेड विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसी बीच मैंने कक्षा के अन्य छात्रों से भी दोस्ती की। ओरिएंटेशन के बाद हम अपनी क्लासों में वापस चले गए। जो प्रोग्राम होता है ओरिएंटेशन का, उसके बाद हम अपनी क्लासों में वापस चले गए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर द ओरिएंटेशन वी वेंट बैक टू आवर क्लासेस। आफ्टर द ओरिएंटेशंस वी वेंट बैक टू आवर क्लासेस, यानी ओरिएंटेशन के बाद हम अपनी क्लासों में वापस चले गए। और फिर हमारे सीनियर अपना परिचय देने आए। इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड देन आवर सीनियर्स केम टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। एंड देन आवर सीनियर्स केम टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, और फिर हमारे सीनियर्स अपना परिचय देने आए। आई हैड पिक्चर्ड देम टू बी स्केरी बट दे वर मोर फ्रेंडली देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने उनकी पिक्चर बना रखी थी कि वे बहुत डरावने होंगे, बट दे वर अ लॉट मोर फ्रेंडली देन एक्सपेक्टेड, लेकिन वे उम्मीद से ज़्यादा फ्रेंडली थे। फिर हमारे सब्जेक्ट टीचर आए, लेकिन किसी ने हमें कुछ नहीं पढ़ाया क्योंकि ये कॉलेज में हमारा पहला दिन था। तो कहा जा रहा है कि देन आवर सब्जेक्ट टीचर्स कैम बट नोबडी टॉट अस एनीथिंग। एज का यूज हुआ है यहाँ पे क्योंकि के लिए, एज क्योंकि दिस वॉज आवर फर्स्ट डे इन कॉलेज, ये हमारा कॉलेज का पहला दिन था। देन फिर आर सब्जेक्ट टीचर कैम, हमारे सब्जेक्ट टीचर आए, बट नोबडी टॉट अस एनीथिंग एज दिस वॉज आवर फर्स्ट डे इन कॉलेज, लेकिन किसी ने हमें कुछ नहीं पढ़ाया क्योंकि कॉलेज का हमारा पहला दिन था। दस का मतलब होता है इस प्रकार, दस यानी इस प्रकार। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मेरा कॉलेज का पहला दिन एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दस माई फर्स्ट डे एट कॉलेज वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।